लास्ट में एक यूज लिख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is used to find many physical quantity जैसे टर्क, म्यूट कर लो कोमल, म्यूट कर लीजिए। टर्क, देखो टर्क का सिंबल जो होता है वो ऐसे चलता है, ये टाउ, इसको टाउ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये फोर्स और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसको पोजीशन वेक्टर आप कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसको आप R क्रॉस F लिख सकते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं R क्रॉस F। इसको सिंबल को ये टाउ कहते हैं, टाउ, ठीक है, टाउ सिंबल को टाउ कहते हैं। हाँ टाउ, स्पेलिंग टाउ का TOU। क्या नहीं कर रहा है वीडियो और सब कुछ दिख रहा है। हाँ उसको ऐसे भी पापा को बोलते हैं चश्मा बनवा देंगे ना, कोई बात नहीं। वीडियो ऑफ कर रखे होंगे, देखिए वहां पे अपना वीडियो के ऑफ करने के चक्कर में दोस्ते का वीडियो ऑफ कर दिए होंगे, अपना तो चालू है ही नहीं। फिर से हाँ दिखेगा ये, थोड़ा देखोगे तब ना अच्छे से। ये इसको टाउ कहते हैं, TAU होता है शायद, TAU स्पेलिंग है। टाउ का स्पेलिंग लिख के क्या करेगा, ईटा का स्पेलिंग लिख के क्या करेगा तुम, सिग्मा के स्पेलिंग से तुम्हें क्या मतलब, तुमको सिंबल से मतलब है ना। मैं हिंदी में टाउ का TAU होता है, क्या होता है रे टाउ का, TAU ही होता है। सही कह रहे हैं, हम भी लिखे थे कॉपी में। जो भी हो, टर्क देखो, टर्क क्या होता है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो ये बड़ा सुंदर टर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट वो जो टर्म आता है ना, कभी कभी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को अगर r के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका मोमेंट दे देगा। उसी तरह से फोर्स को r पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स देगा, और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टर्क। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है तो देखो अभी समझा रहा हूं। टर्क एक जैसे कि दरवाजा होता है ना, दरवाजा, तो दरवाजा एक एंड से फिक्स है ना। अब उसके जो उसको हैंडल कहते हैं ना, हैंडल पे आप लगाते हैं फोर्स, तो दरवाजा ऐसे सुई सा खुलता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, टर्क एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन ये वाला फोर्स, ये जो आपने रोटेटिंग एक तरह का फोर्स है, रोटेटिंग फोर्स तो ऐसे, चलो कोई बात नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, किसी को किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे इस ऑब्जेक्ट को आपको इधर रोटेट करना, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट, ये पोजीशन नहीं बदलना चाहिए इसका। ये जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट फिक्स है ना, इसको ऐसे रोटेट करने के लिए हमने फोर्स लगाया ना, दिस फोर्स इज नोन एज टर्क, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। है डायनेमो में ऐसा तो नहीं होता है। डायनेमो, हाँ, डायनेमो में टर्क थोड़ी निकालते हैं। डायनेमो में टर्क फोर्स ही लगता है। डायनेमो में टर्क फोर्स ही लगता है उसको रोटेट करने में। डायनेमो नहीं, डायनेमो में टर्क जनरेटर ना, हाँ वहाँ भी लगा सकते हो, मतलब बताएंगे तो उसमें टर्क नहीं लगता है, लगता तो है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है क्या कि एक साइड से घूमना है, ऐसे लगता दोनों साइड से। है। जैसे इसको किसी, अरे भाई किसी एक पाइवटेड पॉइंट कहते हैं, इसको तुम ऐसे घुमाओ,
इसको ऐसे घुमा, ये पॉइंट पाइवटेड पॉइंट हुआ। किसी पाइवटेड पॉइंट फिक्स होता है, किसी पाइवटेड पॉइंट के अबाउट अगर तुम्हें ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो। आई बात समझ में? तो इसे, इस फोर्स को, जैसे यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया ना, ये फोर्स लगने की वजह से ये घुमा ना, इसको कहते हैं टर्क। ये जो फोर्स तुमने लगाया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो टर्क बताता है। छोड़ो नहीं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। म्यूट रखा करो बाबू। अब देखो यही प्रॉब्लम है ना, बोल रहे हैं समझता नहीं है बच्चा। कोमल म्यूट करो। अब ये निशा अनम्यूट है। निशा जहाँ से भी म्यूट होता है ना, है हम कर म्यूट करो निशा। एक की वजह से सबको डिस्टर्ब हो रही है फोर्स में, समझता ही नहीं। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L इक्वल टू, ये भी एंगुलर मोमेंटम ये होता है L R क्रॉस P, ठीक है, R क्रॉस P। P मोमेंट होता है, मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है R क्रॉस P। P मोमेंट है, ये मोमेंटम, ये पोजीशन और ये मोमेंटम, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको एंगुलर मोमेंटम देगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, अच्छा इक्वल टू आर एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, एल लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या, यहां से तुम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, आर ओमेगा। म्यूट करो निशा। निशा सुनाई दे रहा है? निशा सुन रहे हैं? तो म्यूट रखा करिए बाबू। सब में आर पोजीशन, अब जरूरी नहीं कि सब में पोजीशन, कोई भी बिना पोजीशन वाला भी आएगा। लिखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लिखना चाहोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको AC से रिप्रेजेंट, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है अलग अलग होता है ये सारी चीजें। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा लीनियर वेलोसिटी आती है, ठीक है, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी और v हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी। उसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और भी फॉर्मूला है इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अभी फिलहाल ये सब सारी फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें सीखनी है, तो चिंता मत करो। मतलब हम लोग कुछ ऐसी चीजें आएगी, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती थी जिनका आपको स्केलर प्रोडक्ट करने से मिलता था। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो नई फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें मिलेंगी, या कुछ बढ़िया बढ़िया फिजिकल क्वांटिटी आपको वेक्टर प्रोडक्ट से ही मिलता है। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन क्या कहते हैं उसको, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, जो कहो एक ही बात है, एक्स वाई जेड। लगाइए हेडिंग, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, या कंपोनेंट फॉर्म भी कह सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, आइए इसे करें। हमने दो वेक्टर माना, पहले समझो। जैसे हमने माना ए एक वेक्टर है, ये AXI, आप A1 A2 भी कर सकते हैं। AXI कैप प्लस बोलो
ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह से हमने एक वेक्टर माना बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। जैसे उसको सॉल्व करते थे, अब इसको क्या करना है, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना। वेरी गुड। तो ए क्रॉस बी करेंगे आप, करिए। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के का क्रॉस करना है आपको बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। शुरू करें क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, आपको पता है कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई है, आई और आई के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है। तो आई क्रॉस आई 0 हो गया, यानी आई और आई वाला खत्म। ऐसे करें, अच्छा लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देते, पहली बार लिखें ए एक्स लिखना पड़ेगा, लिखवाओगे? मेरा मन तो नहीं है, लिख देते हैं तो बढ़िया से लिख देंगे ना। ऐसे लिखते हैं तब ए एक्स आई को बी एक्स आई प्लस, जैसे लिखते थे जो फॉर्मल वे है, बी वाई जे प्लस बी जेड के। फिर क्या करते थे, प्लस ए वाई जे के साथ, फिर ये पूरी कहानी रिपीट करनी है तुम्हें, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। उसके बाद फिर से क्या बचा आपका ए जेड के साथ, इन तीनों को करोगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। समझ पा रहे, जो प्रोसेस है स्टेप जा रहे हैं बस, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब क्या करें, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि ये ए एक्स बी एक्स होने वाला है, बोलो ए एक्स बी एक्स होने वाला है, और आई का आई के साथ क्रॉस होगा। वेरी गुड। उसी तरह से फिर क्या करोगे, प्लस का साइन दोगे ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे होने वाला है आई क्रॉस जे। दो मेथड है इसका, दोनों सिखाएंगे, चिंता मत करो, पहली बार कर रहे हो, बार बार ये नहीं करेंगे। ए एक्स और बी जेड, आई का के साथ, आई क्रॉस के। ये तो मैग्नीट्यूड देखो, हमने कल ही सिखाया था कि अगर 3i इंटू मान लो 2j है तो 3 2 जा 6 हो जाता है, और i का j के साथ जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आएगा। और आपको पता है कि i j क्या होता है, k 6k होता है। तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करो, इसलिए देखो ए एक्स और बी वाई, ये मैग्नीट्यूड है ना, ए का x में, बी का y में, सॉरी बी का x में, तो मैग्नीट्यूड को ये नंबर है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर ए एक्स का जो x कंपोनेंट वाला मैग्नीट्यूड है वो है ये। तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, और i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। समझ रहे हैं? वेरी गुड। अब ए एक्स बी एक्स, ये वाली पूरी कहानी खत्म हो गई। वेरी गुड। अब ये वाला स्टेप चलेगा, बोलो जरा, ए वाई के साथ कौन आएगा, बी एक्स, ए वाई के साथ बी एक्स आएगा, और जे आई हो जाएगा, जे आई हो जाएगा, प्लस ए वाई के साथ अब कौन आएगा, ए वाई के साथ बी वाई आएगा, और हो जाएगा जे और जे, जे जो और जे, और कौन आएगा, ए वाई के साथ बी जेड आएगा, प्लस ए वाई बी जेड, जे और के हो जाएगा। देखना हल्का सा भी मिस्टेक होगा, कहानी एकदम गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। ये दो स्टेप खत्म हुआ, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप नीचे दिख रहा है, यस। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या है, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, कहानी क्या होगी, के और आई, के क्रॉस आई। उसके बाद ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई, होगा क्या, के और जे, के क्रॉस जे। समझ रहे हैं? ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड, होगा क्या, के क्रॉस के।
के क्रॉस के। बोलो, छापना नहीं है तुम लोग, आप आराम से समझ गए ना। छापोगे टाइम वेस्ट होगा, जो ढूंढ का समझ लो ना बाबू, छापो मत, अभी छापोगे टाइम वेस्ट होगा। कैसे किए समझ गए ना। सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है, अभी तक सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ है तुम्हारा। अब हम लोग प्रोडक्ट का यूज करेंगे। देखो आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। वेरी गुड। उसके बाद देखो जे क्रॉस जे क्या होता है? जीरो। वेरी गुड। उसके बाद के क्रॉस के हो क्या होता है? जीरो। समझ रहे बात को? तो आई वाला टर्म खत्म हो गया, जे वाला खत्म हो गया और के वाला खत्म हो गया। वेरी गुड। समझ पाए बात को? ऊपर वाला मिटाएंगे। अब देखो बचा क्या हमारे पास, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो। अब देखो ए एक्स बी वाई बचा है, समझना क्या बचा है? ए एक्स और बी वाई। और बताइए आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे के होता है प्लस में। वेरी गुड, के कैप। अब आइए अगला टर्म क्या बचा आपके पास? ए एक्स बी जेड। ए एक्स बी जेड क्या है? आई क्रॉस जे है। देखो आई क्रॉस जे है, उल्टा जा रहे हैं। आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस जे सीधा तो जा रहे हैं, माइनस जे क्या है? आई क्रॉस जेड है, सॉरी आई क्रॉस जेड कैसे लिखेंगे? के लिखेंगे के। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? माइनस जे कैप। समझ रहे बात को? किसी को दिक्कत होगा बोलना बाबू। अब आ जाओ ए वाई प्लस प्लस ए वाई बी एक्स। ए वाई बी एक्स। अब बताओ जे और आई आ रहा है, तो जे और आई, तो जे आई माइनस के ना, माइनस के। वेरी गुड। ये वाला टर्म खत्म। अब ए वाई बी वाई, ये तो जीरो हो गया ना, ए वाई बी वाई जीरो हो गया। आइए कौन है? ए वाई और बी जेड। ए वाई बी जेड का क्या कहानी होगा जरा सोचो। जे और आई है, जे यहाँ पे होता है और के है यहाँ पे, तो जे और के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई, आई वाला दो टर्म आएगा। अब देखो एक और बचा है क्या? ए जेड बी एक्स। ए जेड बी एक्स होगा क्या? के और आई है, देखो जरा के और आई, के और आई, के आई सीधा जा रहा है, तो के आई क्या होता है? जे ही होता है, तो के आई जे प्लस में। उसके बाद आइए ये वाला टर्म बचा हुआ है ए जेड बी वाई। एक ही बात तुम्हें करना है, बार बार नहीं करना, चिंता मत करो। के और जे है, के और जे, तो के क्रॉस जे माइनस आई, ये हो गया तुम्हारा माइनस आई। कोई दिक्कत? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू? ठीक है। अब सुनो, अब अरेंज कर लेते हैं और रिजल्ट लिखेंगे। आई को आई वाले के साथ कर लें एक बार। ये आई है तुम्हारा, ये आई और ये आई, दो आई आया ना, बोलो आई और आई वाले को एक साथ कर लें, है ना। ए वाई और बी जेड आई कैप, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ए जेड बी वाई। एकदम सुंदर पैटर्न बनेगा, चिंता मत करो, बहुत सुंदर पैटर्न बनता है जिसे याद रख जाए। उसके बाद आई के बाद जे वाले को लिख ले, जे वाला पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं। कहाँ है जे? देखो यहाँ पे ए जेड बी एक्स जे और माइनस जे में ए एक्स है और बी जेड है जे, और एक बचा हुआ है कौन? के वाला पॉजिटिव को लिख लो तो ए एक्स बी वाई के, और ए के कहाँ गया? के कहाँ गया? यहाँ माइनस ए वाई और बी एक्स के। वेरी गुड। देखो आई जे के एकदम सुंदर सुंदर वाला आ गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आई वाले को एक साथ लिख लो, है ना। देखो इसमें आई कॉमन ले लो, तो क्या बचा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ट्रिक भी बताएंगे, चिंता मत करो। ये हो गया।
इसके बाद फिर ये कॉमन ले लो, क्या ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, इसका हो गया तुम्हारा जे कैप, और लास्ट में बच गया तुम्हारा प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया तुम्हारा के कैप। दिस गिव्स द रिजल्ट ए क्रॉस बी। ये तुम्हें हर बार करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मेट में याद रखना है, ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो याद रखने का तरीका बताता हूं, देखो पैटर्न जरा देखो, देखो सब में ए बी ए बी ए बी ए बी है, बोलो, और सब में माइनस 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 है, तो ये वाला टेंशन खत्म हो गया, माइनस प्लस होगा और क्या होगा। अब आयो देखो, यहाँ पे देखो वाई जेड है तो जेड वाई हो गया, वाई जेड है तो जेड वाई हो गया, जेड एक्स है तो एक्स जेड हो गया, एक्स वाई है तो वाई एक्स हो गया। मतलब अगर इसमें जेड और वाई वाला है तो वही रहेगा, बस उल्टा पुल्टा रहेगा। तो इसको याद कैसे रखें कि कौन क्या होगा कौन क्या होगा। सुनो अब देखो इसका टेक्निक, हम तो बोल रहे पहले, मेरे मन में है बताने का, उसके बाद तुम्हारे पास कोई यूनिक होगा बोलना। अब देखो बाबू सुनो, ये आई है, बोलो आई किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो एक्स को, इसका मतलब इसमें एक्स को छोड़ के होगा। आई वाले के साथ एक्स को छोड़ के देखो, वाई और जेड है, एक्स को छोड़ के क्या होता है वाई जेड, अगर यहाँ पे वाई जेड है तो जेड वाई होगा। समझ गए बात को। अब सुनो, जे का क्या वैल्यू होता है, जे किसको रिप्रेजेंट करता है वाई को, इसका मतलब इसमें पक्का वाई नहीं होगा, तो नहीं होगा क्या बचा। देखो लिखते कैसे हैं, एक्स वाई जेड लिखते हैं। अब देखो एक्स नहीं है तो सीक्वेंस एकदम फॉलो करना है, वाई जेड होगा तो देखो वाई जेड का सीक्वेंस है ना, वाई जेड, अगर ये वाई जेड पकड़ लिए तो ये जेड वाई हो जाएगा। अब देखो सीक्वेंस क्या है, एक्स वाई जेड, वाई नहीं है तो बचा क्या, बोलो बचा क्या, वाई नहीं है बचा क्या, एक्स जेड। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि थोड़ा इतना तो मेहनत कर ही सकते हो, जेड एक्स सीक्वेंस जेड खत्म है तो लास्ट फिर अच्छा हाँ ऐसे बना लो कि इसके बाद खत्म क्या होगा जेड, उसके बाद रिपीट कर लो एक्स। मतलब देखो फिर से बता रहे हैं, ये देखो एक्स खत्म हुआ, एक्स के बाद क्या है वाई, उसके बाद जेड, क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाई के बाद क्या है जेड, जेड उसके बाद एक्स। अब आ जाओ लास्ट में, के किसको रिप्रेजेंट करता है, के किसको करता है जेड को, तो जेड नहीं होगा तो क्या होगा, देखो जेड नहीं है तो क्या होगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। कैसे याद रखना है, समझ पाए बात को, बोलो कॉमन म्यूट करो, वैष्णवी कुछ बोल रहे हैं बोलिए। सेक्शन कौन पढ़ा है सेक्शन हाँ हाँ ये पढ़ा है तुम्हें A1 B2 वाला, अभी 1 2 करके क्या इसको 1 2 करके दे क्या, 1 2 करोगे 1 2 3 कंफ्यूजन हो जाएगी। और इसमें एक्स वाई ठीक है, एक्स वाई ठीक है, और वेक्टर में एक्स वाई रहे हैं तो बढ़िया है। इसका एक शॉर्टकट है इसका एक शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं है वो, टेबल बना के हाँ तो वो शॉर्टकट थोड़े है, करवाएंगे इससे ज्यादा मेहनत लगेगा उसमें, भी करवा रहे वो भी करवाएंगे, चिंता मत डिटरमिनेंट शॉर्टकट कहाँ से, या तुम्हें यही रखना है, कोई शॉर्टकट आए पहुंचना तुम्हें यही है, ये याद रखने का शॉर्टकट ना, ये शॉर्टकट इसको याद रखने के लिए कोई भी शॉर्टकट बनेगा तो भाई खुद ये बड़ा है बड़ा को याद रखने के लिए फिर से एक छोटा टेक्निक बनाए, बड़ा को याद रखने के लिए टेक्निक बनाए, अरे वाले बना लेंगे, समझे जो समझना जरूरी है कि ये ऑपरेट कैसे होता है। बोलो बाबू इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आया, यस और नो, बोलो कैसे याद रखना है, फिर से सुनो। आई वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स को, इसका मतलब इस आई जिसके साथ मल्टीप्लाई है उसमें एक्स को छोड़ के जो है वही रहेगा, पहली बात। जे किसको रिप्रेजेंट करता है वाई को, इसमें मतलब जे कंपोनेंट में, जे वाला फॉर्मेट में वाई को छोड़ के कोई रहेगा, मतलब वाई को छोड़ के जेड और एक्स बचा वो रहेगा, और के में जेड को छोड़ के रहेगा, तो जेड मतलब एक्स वाई। अब सीक्वेंस क्या रहेगा, तो देखो सीक्वेंस यही रहेगा एक्स वाई जेड, ये सीक्वेंस है। तो x को छोड़ के, तो x के बाद क्या बचा y z, तो देखो y z, और पहला पैटर्न पता चल गया तो z y कर दो। उसी तरह से इसमें y को छोड़ के, तो y को छोड़ोगे तो क्या बचेगा
उसके बाद एकदम लाइन में चलेंगे, उसके बाद क्या है जेड, तो जेड, फिर बचा क्या एक्स। अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें बचा जेड, तो देखो जेड सीक्वेंस वापस ऐसे चलते हैं ना, वापस ऐसे चलते हैं, तो जेड के बाद क्या आएगा एक्स, उसके बाद वाई, एक्स वाई तो वाई एक्स कर देंगे। याद रहेगा सबको? बोलो कशिश, कैसे याद रखना है, समझ गए ना? वेरी गुड। अब इसको करने के जो तरीके हैं दूसरे, डिटरमिनेंट हो सकता है तुम्हें आसान लगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कुछ ऐसा होने वाला तुम्हारे साथ, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, करना है। अगर आ गया तो बढ़िया, नहीं तो याद रखो तो सबसे बढ़िया, खुश रहोगे। आइए अल्टरनेट मेथड देखें इसका, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। ये प्रोसेस ही है, कोई ट्रिक नहीं है, डिटरमिनेंट का तरीका ही है, ये वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका ही है, अल्टरनेट मेथड। सुनिए, डिटरमिनेंट निकालना होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड, इसी को कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ये आपने बचपन में किया भी है, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट वाला कहानी जो है वही सेम चलता है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला देखो, डिटरमिनेंट मेथड है तो ठीक ही, लेकिन देखते हैं, आइए देखो, ए क्रॉस बी करना है, तुम्हारे पास क्या है, ए है, ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है, और ए जेड के कैप है, तीन। उसके बाद आपके पास एक वेक्टर बी है, क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। आपको ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी, इसका जो डिटरमिनेंट आता है ना वो सेम होता है। वो क्यों ऐसा होता है अभी देखेंगे, इसका यूज में हम लोग करेंगे जब इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे ना, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। वो एरिया वेरिया का मैटर भी आता है एक तरह से। आइए पहले इसका डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको ये तो बड़े बड़े लाइन डालने पड़ेंगे, पहली चीजें समझ गए। और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आई जे के, ये हुआ 3, तो आई लिखो, जे लिखो और के लिख लो, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई के नीचे एक्स वाला, तो देखो ये एक्स वाला और ये एक्स वाला, एक्स वाला ए और बी था, लिख लिया। वाई के नीचे क्या लिखेंगे, वाई के नीचे ए वाई और उसके नीचे क्या लिखेंगे, बी वाई। उसके बाद जेड वाले देखो, ए जेड और बी जेड, हो गया, कोई दिक्कत? लिखते ऐसे हैं। अगर ऐसे वेक्टर को कोशिश करो कि इसे ऐसे सॉल्व करें, उससे हो सकता है 2-3 स्टेप तुम्हारा कम बचे, लेकिन इसमें थोड़ा क्या कि कैलकुलेशन माथे में करना पड़ता है, मतलब दिमाग में ही रखना पड़ता है 2-3 चीजों को। तो कैलकुलेशन दिमाग में रखना, उसमें था कि सारा का सारा कॉपी उतार दिए थे, इसमें वही चीजों को दिमाग में रखें, 2 स्टेप को दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे रखते हैं, आइए इसको सीखते हैं। शुरू करें, वेरी गुड, शुरू करें। जब दिख जाएगा ना, नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। आइए, आई वाले को कर रहे हो, आई वाले को स्टार्ट कर रहे हो ना, आई वाले को कर रहे हो ऑपरेट, तो क्या करना है तुम्हें, आई वाले को बुला देना है, नहीं समझे। आई को जब तुम ऑपरेट करोगे तो आई के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये वर्टिकल और आई के हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, भूल गए, बचा क्या, बचा क्या, ये बचा। तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ, ए वाई बी जेड लिखो, ए वाई बी जेड, माइनस का साइन अपने मन से तुम्हें देना है, दे दिए। उसके बाद यहां से, यहां की ये ना ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन देना है, समझ रहे बात को। तो इसको बी वाई और ए जेड, देखो समझे बात को, कैसे किए। आई वाले को लेना है तुम्हें, तो आई वाले का वर्टिकल और आई वाले का हॉरिजॉन्टल, रो और कॉलम नहीं बोल रहे हैं बच्चा, रो कॉलम सबको पता होता है, लेकिन लेने वक्त कंफ्यूज करता है, रो क्या लेंगे कॉलम क्या लेंगे, रहने दो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हटा देना है, उसके लाइन में जो भी चीजें हैं वो हटा देंगी, हटा देंगे। बचा क्या,
जो बच्चा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, जैसे एक एरो ऐसे तो एक एरो ऐसे। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? इस वाले स्टेप में नहीं कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। ये वाला स्टेप हो गया, हो गया। बाकी को समझ रहा है किधरे है? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया। अब किसको करने वाले हैं? जे को। तो जे के नीचे जो है हटा दो और जे के सामने जो है उसको हटा दो। हटे देते हैं। बचा क्या? जरा ध्यान से देखो, किसको कर रहे हैं? जे को। तो प्लस जे लिख देते हैं। आइए प्लस लिखिए। देखो कहाँ शुरू करेंगे? कहाँ शुरू करेंगे? हाँ यहीं से ए एक्स डी जेड। ए एक्स यहाँ से ए एक्स डी जेड मल्टीप्लाई किसको करेंगे? ए एक्स डी जेड को। और मन में पहले से अपने तुम्हें माइनस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? बी एक्स ए जेड। तो क्या करना है? बी एक्स ए जेड। हो गया। सेकंड स्टेप समझ में आया? सेकंड स्टेप में जे वाले के लिए, जे वाले के नीचे जिसको था हटा दिए। मिटा भी सकते हो, अगर तुम रफ में कर रहे हो तो मिटा देना, जैसे बोर्ड पे कर रहे हो मिटा देंगे। और यहाँ पे इसके सामने जो भी है उसको मिटा देना है। बचेगा कौन? ए एक्स डी जेड मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस का साइन, बी एक्स ए वाई। हो गया दूसरा स्टेप। मिटाए इसे। वेरी गुड। समझ रहे हैं ना सब लोग? थोड़ा बहुत भी क्या वैसे भी पिक्चर क्वालिटी में और ऑडियो में डिफरेंस भी है? अच्छा है कि अच्छा नहीं है? वीडियो जूम से ज्यादा रुकता है। नंदनी वीडियो नहीं दिखाई दे रहा आपको? वो इसके लिए तुम्हें ना वीडियो ऑफ हो गया होगा तुम्हारा, रुकता ज्यादा है। नहीं तो उसमें होता है क्या कि वीडियो ऑफ करना, ऑन करना पड़ता है, समझे ना? चलो म्यूट करो, वो नंदनी का प्रॉब्लम। वीडियो वहां पे कहीं पे ऑफ हो गया होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा वीडियो आपको। या तो रीज्वाइन कर लीजिए फिर से, हो सकता है वीडियो दिख जाए आपको। माइनस जे होगा। कहाँ पे माइनस है? माइनस जे नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? एक्स पहले होगा, ये पहले होगा। या फिर ऐसे रहने दीजिए क्या? वीडियो बराबर आएगा सर। जी वालों को कहना जेड और एक्स पहले लिखाता है, तब यहाँ पे माइनस करना है, उनको बता रहे हैं। जेड पहले लिखा लेकिन सर ये किया ना आई क्रॉस। समझ गए, बिल्कुल। सुनो, वीडियो आया? देखो लेकिन वीडियो बराबर आएगा सर। आया? वीडियो लेकिन बराबर आएगा। साइन चेंज आएगा। माइनस जे होगा। देखो हुआ क्यों ऐसा हुआ बता दूं। अब आई क्रॉस के यहाँ पे ना देखो ये क्या हुआ है, जे को तुमने मल्टीप्लाइड किया, जे वाला हटाया ना, तो स्टार्ट आई से किए हैं, आई वाले से किए हैं, और मल्टीप्लाइड किससे किए हैं? के से। तो के आई क्रॉस के हुआ है। यहाँ पे देखो ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, आई क्रॉस के हुआ, ये सब सारा प्रोसेस चलेगा। आई क्रॉस के, मन में सोचो आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। तो ये जे ना, ये जे ना होगा, माइनस जे होगा। नहीं समझे बात को? ये जे ना होके माइनस जे होगा, और ये चीजें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न है, ठीक है? समझ रहे बात को? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर तुमने जे को ढका, ये को ढका, और मल्टीप्लाई तुमने आई से स्टार्ट किया है, आई से जे को मल्टीप्लाई किया आपने, आई से जे, आई क्रॉस जे क्या होता है? सॉरी, आई क्रॉस के क्या होता है? बीच में बात करते हो। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे होता है। इसीलिए आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फिर स्टार्टिंग में सर क्या हुआ था? स्टार्टिंग में तुमने जे को के से किया था,
देखो ना जे को के से किया था, जे के क्या होता है, जे और के, जे के आई होता है ना, ऐसे देखा लगता है कुछ गलत बोल दिया। जे और के क्या होता है, देखो ये सर्कल, ये आई है, ये जे है, ये के है, तो जे और के आई ना होता है, इसलिए आई था प्लस में। आप समझो, फिर से प्लस करो, किसको करना है तुम्हें, के वाले को ढक दो, के वाले को ढक दो, ढक दिए, क्या बचा, ए एक्स बी वाई बचा, सॉरी के वाले को कर रहे हैं, के वाला क्या बचा, ए एक्स और बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, हो गया। अब जरा इसको ये भी कर लो, तुमने क्या किया है, आई और जे को मल्टीप्लाई किया है, आई और जे, आई और जे, आई जे के होता है, तो इसका मतलब ये सही है, के में प्लस का साइन ही लगेगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको तुम अरेंज करके लिख लो या ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले से आसान लग रहा था क्या, है आसान लगे तो बढ़िया है, अगर लगे तो ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं सब डायरेक्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, ए वाई, कैसे लिखोगे इसको, आई क्या, ए वाई डी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड। अब देखो, इसको माइनस अंदर भेज दें, ये माइनस अंदर भेज दें, ये माइनस अंदर भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अच्छा रहेगा, प्लस प्लस वाला ठीक रहेगा। ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा। ये टर्म पहले पॉजिटिव बन गया, इसको पहले लिख दो, बी एक्स ए जेड, और ये टर्म पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव बना दिए, बाद में लिख दो ए एक्स और बी जेड, ये वाला टर्म। उसके बाद क्या था, प्लस के कैप, के कैप के साथ क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये हो गया तुम्हारा डिटरमिनेंट मेथड से। बोलो, हम तो चाहेंगे कि आप कुछ ना करें, फॉर्मूला याद रखें, ना कट्टो कट्टो ना करो। हमको लगता है फॉर्मूला याद रखना आसान है। देखो कैसे याद हो, एक बार फॉर्मूला याद करते हैं। ये छापा सबने, मनीष कुमार छाप लिया ना। अब देखो एक बार फॉर्मूला हम लोग रिकैप करते हैं, देखिए फॉर्मूला हम लोग को याद हुआ नहीं हुआ। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो ये ना डिटरमिनेंट करना है ना कुछ करना है, सीधा फॉर्मूला रख देंगे, है ना। और नहीं फॉर्मूला याद अगर हुआ आपको, देखिए डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लीजिए, बेस्ट है। कोशिश करते हैं हम लोग फॉर्मूला याद रखने की, कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो पहले होगा कौन, आई वाला, ए बी लिख लो माइनस ए बी लिख लो, ये लिख लेते हैं, बी। अच्छा उल्टा होता है क्या, ए बी बी ए होता है ना, पक्का ना, वैसे भी करेंगे, ए बी बी लिख सकते हैं, भी पागल है सब जगह से बात बराबर है, ये भी एक्स वाई उल्टा करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, सुनो इसके साथ क्या था, आई के साथ करते थे तो क्या होता था, एक्स वाला खत्म हो जाता है, क्या बचेगा, वाई और जेड माइनस क्या बोल रहा है, बी एक्स बी वाई ए जेड, बी ए बी यस बी वाई बी ए यस बी वाई और ए जेड ए जेड, ए बी बी। अच्छा ये भी उल्टा ये भी उल्टा ना, यस ऐसे था क्या, यस नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम रहेगा, इस पर नीचे वाला सेम है, वाईजेड ही रहेगा। अच्छा ये बोल रहे हो, यस डी जेड और ए सॉरी बी वाई और ए जेड, कितने गड़बड़ कर दिया तुमने, अब कुछ और से सर डिटरमिनेंट में ऐसे निकला है, डिटरमिनेंट में जो बाद में निकाले थे ना उसमें ऐसे दोनों एक ही है, हाँ, है तो छोड़ो नहीं, कोई बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये एक्स वाला हो गया, आई वाला हो गया। अब जे वाला देखो, जे वाला को छोड़ के सुनो, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, जे रिप्रेजेंट करता है वाई को, तो एक्स वाई जेड होगा कौन, ए बी ई होगा, ए बी और बी ए लिख दो, लिख दिया, बोलो लिखाएगा कौन, जेड और एक्स, यहाँ जेड एक्स और यहाँ पे जेड, सेम ही रहने दो क्योंकि आपने इसको नहीं इसको पलटा है, अगर इसको पलट लोगे तो ये सेम रहेगा, एक ही बात है, नहीं समझे।
Yes, sir. इसमें हमने क्या किया, ए बी को पलट दिया, ए बी को बी ए कर दिया, तो जेड एक्स ही रहा, नीचे वाले को नहीं पलटना पड़ा। अगर नीचे वाले को तुम पलटना चाहते हो तो ऊपर वाले को मत पलट दो, एक ही बात है। ऐसे ठीक रहता है, ए बी बी ए ठीक है। और लास्ट में आपका कौन है, प्लस के क्या, के किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को, तो जेड वाला नहीं रहेगा, एक्स वाई जेड, तो जेड वाला नहीं रहेगा, स्टार्ट कहां से होगा, एक्स से, ए बी बी ए, देखो एक्स उसके बाद वाई, एक्स वाई, फॉर्मूला तो याद हो ही गया है, तो क्यों हम लोग ये डिटरमिनेंट वगैरह सब याद रखें, फॉर्मूला याद हो गया ना, सबको याद हो गया फॉर्मूला। तो ये सवाल बिना फॉर्मूला देखे आप लोग बनाइए, ए क्रॉस बी बिना फॉर्मूला देखे। हाँ, आपको ये पहचानने आता है ना कि ए एक्स कौन है, बी एक्स कौन है, ए वाई कौन है, बी वाई कौन है, ये पहचानने आना चाहिए, है ना, बढ़िया। आइए एक सवाल करें, क्वेश्चन, इफ ए दे रखा है हमें 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, और b दे रखा है आपको 6i 9j 18k, 6i 9j 18k, फाइंड ए क्रॉस बी, 3 2 9 2 3 6 3 3 9 6 3 18, ऐसे 0 आएगा, पैरेलल वेक्टर हो गया। तो करो, मतलब करना है, सॉल्व करिए इसे फटाफट। देखो ऐसे भी ये वेक्टर पैरेलल लग रहा है तुम्हें, और हमें पता है कि पैरेलल वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। पैरेलल कैसे पता चला है, देखो ए वेक्टर जो है ना वो, सॉरी बी जो वेक्टर है वो बी वेक्टर आपका 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। अगर तुम ध्यान से देखो तो, अगर देखो ना 2 3 जा 3 3 जा 6 3 जा, तो 3 टाइम्स हो। जब भी कोई वेक्टर m टाइम्स ऑफ ए आए उस केस में a पैरेलल टू b हो जाता है, और जब a पैरेलल टू b हो जाता है तो a क्रॉस 0 हो जाता है। यहाँ पे ये शॉर्टकट अभी नहीं लगाना है तुम्हें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब रहेगा तो लगाना है ना। अभी हम तो क्वेश्चन बनाना है, तो चलिए हमें फॉर्मूला याद है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला याद है, चलिए i देखो a b और b a माइनस उसके बाद प्लस j, अच्छा यहाँ पे i है, देखो x y z, i है इसको छोड़ो y z, तो y z, और यहाँ भी y z, बस काम खत्म। अब j के साथ करोगे a b माइनस b a, अब देखो j को छोड़ के क्या हुआ, z x, ये हुआ z और ये हुआ x z x, वेरी गुड। अब क्या बचा, प्लस k, k के साथ क्या करोगे, k के साथ आएगा तुम्हारा कौन, k यानी कि a b और b a। अब देखो k को छोड़ोगे, z को छोड़ोगे तो क्या होगा, x y, ये हो गया तुम्हारा x और ये y, और ये भी माइनस डालोगे x y, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। i, अब बताइए a y क्या होता है, a y किसको कहते हैं, 3 विद साइन रखना है इसका, तो 3 b z कौन होता है, b तो इसी में आएगा, z 18 होगा, 18 गुना 3 माइनस बी वाई किसको कहते हैं, बी वाई ये होता है, इसको बी वाई कहते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो आप आराम से लिख लीजिए ए एक्स बी, ए एक्स इक्वल टू 2, नहीं बी एक्स इक्वल टू 6, ए वाई इक्वल टू 3, आप ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई इक्वल टू 9, ए जेड इक्वल टू 6, उसके बाद बी जेड इक्वल टू 18। अब यहाँ से चूज कर लो वैल्यू, बी वाई 9 और ए जेड कितना है, ए जेड 6 है, वेरी गुड, प्लस जे, आ जाओ ए जेड कितना है, ए जेड 6, बी एक्स कितना है 6, माइनस बी जेड कितना है,
BZ है 18 और AX कितना है 18x2 है प्लस K बताओ AX कितना है 2 BY कितना है BY 9 है माइनस BX कितना है BX 6 और BY कितना है BY 9 BY सॉरी AY ना यहाँ पे AY कितना है AY इसको थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना होता है बताओ I का 18 54 और 9 6 जा 14 प्लस J 6 6 36 18 दूना 36 प्लस K बताओ 18 और 6 3 जा 18 18 18 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0 तो 0 0 0 मिलके 0 आंसर 0 भले आंसर कुछ जो भी आए 0 आना ही था क्योंकि पैरेलल वेक्टर है तो आंसर 0 ही आना था। A क्रॉस B पे कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे तब तक ऐसे ही करना है फिर जो बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे अच्छे से वो हम लोग कल करेंगे। इस पे कल कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है तो चलिए आज की सभा ही कब